नमस्कार, जोहार। कल 30 जनवरी थी। मोहनदास करमचंद गांधी और हमारे राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि। पूरे देश ने एक साथ उनको श्रद्धांजलि दी और सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन इसी परंपरा के साथ साथ एक और विचारधारा जो कि हमारे समाज में पनप रही है और अब कुछ ज़्यादा ही तर्कों के साथ वो सामने आ रही है, वो विचारधारा जो समाज को तोड़ने, समाज को मरोड़ने और हमारे समाज में जहर बोने का काम कर रही है। उसी तर्ज पर हम आपको के सामने एक खबर लेकर आए हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या है वो पूरा माजरा। दरअसल सुदर्शन टीवी, जो कि हमारे देश का एक प्रतिष्ठित चैनल है, उसके एक शो में कालीचरण बाबा, जो कि अपने उनका जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है उनके लिए वो बराबर सुर्खियों में रहते हैं, और एक बार फिर उन्होंने नाथूराम गोडसे को लेकर एक ऐसा बयान दिया है कि पूरे समाज में एक बार फिर ये बहस छिड़ गई है कि आखिरकार हम किस रास्ते जा रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिरकार वो बयान और सुदर्शन टीवी का वो प्रोग्राम में आखिरकार हुआ क्या। देखिए पहले ये कालीचरण बाबा हैं, इन्होंने क्या कहा। महात्मा नाथूराम गोडसे जी है, उनको कोटि कोटि प्रणाम है। रघुपति राघव राजा राम और देश बचा गए नाथूराम। अगर नाथूराम जी नहीं होते थे तो हम अभी इस्लामिक कंट्री बन चुके होते थे। और आतंकवादियों का लक्षण होता है वो मार मुरा के भाग जाते हैं। मार मुरा के भाग जाता आतंकवादी, वहां पे खड़ा नहीं रहता गिरफ्तार होने के लिए कि मेरे मानसिक स्थिति पूरे विश्व में प्रकाशित होनी चाहिए क्योंकि मैंने ये वध क्यों किया। ये नाथूराम गोडसे जी वहां से भागे नहीं, ये दुनिया को बताने के लिए मैं खुद का बलिदान दे रहा हूं। उनको पता था फांसी की सजा होने वाली है, मृत्युदंड मिलने वाला है। इस पुण्य कार्य का मृत्युदंड मुझे मिलने वाला है, उनको पता था। पुण्य कार्य का मृत्युदंड, राष्ट्र को बचाने के लिए मृत्युदंड। महात्मा नाथूराम गोडसे तो सुना आपने, ये कालीचरण महाराज हैं जो कि सुदर्शन टीवी के एक शो में ये सारी बातें वो कह रहे हैं और नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन कर रहे हैं। वो रघुपति राघव राजा राम नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी के इस लाइन से जोड़ रहे हैं और नाथूराम गोडसे को वो एक महात्मा और एक महान पुरुष बता रहे हैं। हमारे देश में ये बहस हमेशा से चलती आई है, लेकिन क्या कभी अहिंसा के ऊपर हिंसा राज कर सकती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आज जिस तरीके से नेशनल चैनल पर इस तरीके की जहर बोने वाली बात जो है वो भी सामने दर्शकों के रखी जा रही है, लेकिन बड़े मीडिया हाउस में इस पर बात करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि 30 जनवरी 1948 जिस दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को दिल्ली में 3 गोलियां मारी थी, वो दिन हमारे देश के इतिहास में एक कलंक के रूप में माना जाता है। और ये आज हम कह सकते हैं कि हमारा जो देश है वो अहिंसावादी देश है। हिंसा का इस देश में कोई जगह नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इस तरीके के हिंदूवादी जो नेता हैं और हिंदूवादी जो अपने आप को पंडित कहते हैं, ये जिस तरीके से नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन कर रहे हैं वो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। क्योंकि ऐसी स्थिति महात्मा गांधी को लेकर बीजेपी जो है वो अपनी विचारधारा स्पष्ट करती आई है और बीजेपी की तरफ से भी नाथूराम गोडसे को ऐसा कांग्रेस जो है वो इल्ज़ाम लगाती आई है, क्योंकि नाथूराम गोडसे जो थे वो एक हिंदूवादी नेता थे और जिसे लेकर कांग्रेस हमेशा बीजेपी को घेरते आई है। लेकिन बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो
कभी भी नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन नहीं करते हैं। वो महात्मा गांधी के दिखाए हुए कदमों की राहों की ही बात करते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस तरीके के पुजारी और इस तरीके के चैनल जो कि ऐसे शोज को कराते हैं, और एंकर को देखिए, वो एक बार भी उन्हें जो बाबा हैं उनको वो रोकने की कोशिश नहीं करते हैं और या उनको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं, जिसे लेकर ये बहुत ही गंभीर प्रश्न हमारे सामने आज उभर कर सामने आया है। नाथूराम गोडसे के बारे में आपको बता दूं कि जब उन्होंने गोली मारी थी महात्मा गांधी को, तो उसके बाद महात्मा गांधी के मुंह से हे राम निकला था। और हे राम कुछ ये इस पर भी एक कंट्रोवर्सी है। लोग कहते हैं, एक धड़ा जो है वो मानता है कि वो हे राम नहीं हाय राम निकला था, लेकिन हे राम के पीछे भी एक कहानी है। क्योंकि नाथूराम गोडसे को जब बीच अदालत में पूछा गया कि उन्होंने महात्मा गांधी पर गोली क्यों चलाई, तो नाथूराम गोडसे ने कहा था कि जो महात्मा गांधी हैं वो मुसलमानों के पक्षधर हो गए हैं और पार्टीशन के समय में वो हिंदू विरोधी हो गए थे, और इसलिए नाथूराम गोडसे ने उन पर गोली चला दी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और कोर्ट में नाथूराम गोडसे ने स्वीकारा कि उनकी जो उन्होंने काम किया है इसका उन्हें कोई मलाल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, और हमारे देश में आज भी ये कंट्रोवर्सी है कि आखिरकार ये नाथूराम गोडसे को लेकर लोगों की दो धारणा है, और उसी धारणा के बीच आज जो है ये जो चहल बोने वाला जो स्टेटमेंट है वो सुदर्शन टीवी पे और कालीचरण बाबा के द्वारा फिर से प्रसारित किया गया है, जिसे लेकर हमारा जो समाज है वो फिर से ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। यहाँ पर आपको एक बात और बता दूँ कि कल के दिन जब महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर पर क्या लिखा ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर मेरा सत सत नमन। पूज्य बाबू का हमेशा स्वदेशी पर बल रहा है, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत में के हमारे संकल्प का भी आधार स्तंभ है और उनका व्यक्तित्व और कृतज्ञ देशवासियों को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए सदैव प्रेरित करता है। इसके बाद नरेंद्र मोदी जो हैं वो बाबू राजघाट जाते हैं और वो गांधी स्मृति पर वो देखिए वो अपना गांधी को नमन करते हैं और वो पूरे प्रोग्राम में भी साथ दिखते हैं। तो यहाँ पर कहने का ये तात्पर्य है कि महात्मा गांधी एक महात्मा है, उनके शरीर को मारा जा सकता है, लेकिन जो उनकी आत्मा है, जो उनकी सोच है, उसे कभी नहीं मिटाया जा सकता। हमारा देश जो है वो गांधी का देश है, और नाथूराम गोडसे के लिए जो विचारधारा अभी हमने आपको दिखाई, ये भी एक धड़ा है जो कि नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करता है। लेकिन अब डिसाइड आपको करना है कि आप किस विचारधारा के साथ इस देश को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें और ये ज़रूर बताएं कि ये कहाँ तक वाजिब है कि हमारे देश की मीडिया और ऐसे बाबा जो हैं वो आकर इस तरीके का बयान नेशनल चैनल पर दें और उसे रोकने टोकने वाला कोई ना हो। अपनी राय कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें। जोहार।